नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कल भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा का टिकट अनाउंस किया और उसमें पवन सिंह नाम के भोजपुरी एक्टर को भी आसनसोल बंगाल से, वेस्ट बंगाल से टिकट दिया गया। आज खबर आ रही है कि पवन सिंह ने अपना टिकट भारतीय जनता पार्टी को लौटा दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो हवा का रुख है उसको पहचान लिया है पवन सिंह ने, और इसकी शुरुआत अब टिकट वापस करके इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से पवन सिंह ने अपना टिकट वापस किया, आसनसोल से लोकसभा का टिकट, इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमीन पर कितनी ज़्यादा असंतोष है, कितना ज़्यादा लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जो नफ़रत का माहौल पैदा किया है, किस तरीके से नौजवान अपने रोजगार के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, किसानों के साथ उनको जो मूल्य है, फसलों के मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इससे ये सब चीज़ें जो हैं, बेरोजगारी अपने सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्तर पर है 45 वर्षों में। यह सब जो बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, और उसका रुख जो है भांपा है पवन सिंह ने। अभी देखते रहिए आने वाले समय में और कितने लोग। एक तरफ जहां पर देश में 5 किलो राशन देने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं पर नरेंद्र मोदी के मित्र मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जामनगर में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विदेशों से डांसर बुलाए जा रहे हैं जिनको 100-100 करोड़ रुपए पे किए जा रहे हैं, और सामरिक महत्व का जो हवाई अड्डा है उसको खुलेआम खोल दिया गया है विदेशी मेहमानों के लिए। ऐसा ही कुछ हाल आज से कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं को लेकर था। गुप्ता बंधु मित्र हुआ करते थे उस समय के राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुम्मा है, और जैकब जुम्मा ने वहाँ पर गौतम गुप्ता बंधुओं की भांजी की शादी थी, और हवाई अड्डे, सामरिक महत्व के हवाई अड्डे को सीधा खोल दिया था। सरकारी इंतजामों पर जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने खर्च किया, जैसे गुजरात की सरकार यहाँ पर सरकारी इंतजाम पर पैसे खर्च कर रही है। अब आप ये समझिए, वो शादी जो है, उस शादी अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, उस पर सरकारी इंतजाम में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रही है, एक तरफ अग्निवीर योजना लाकर सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वन रैंक वन पेंशन में लगातार विसंगतियां आ रही हैं, और उनको पेंशन टाइम पर नहीं आ रहे हैं, पेंशन्स में तमाम परेशानियां आ रही हैं। और एक तरफ पैसा नहीं है, सरकारें कह रही हमारे पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए। कभी कभी पता चला है कि पेंशन भी समय पर नहीं आ रही है, और वहीं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का मित्र है उसकी यहाँ शादी में, और सरकारी इंतजाम में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा विडंबना है, इस देश के साथ नरेंद्र मोदी कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी यही जो मैंने बताया था ऐसा ही किया, और आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुम्मा जेल में है, और गुप्ता बंधु अबू धाबी और दुबई में मौज कर रहे हैं। ऐसा ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सड़कों पर नौजवान लाठी खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, रोज लाठियां पड़ रही हैं, बेरोजगारों के ऊपर उनको पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा, वहीं पर मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए पलक पावड़े बिछाकर खर्च कर रही है। एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है नौकरियां देने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, और एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जो विसंगतियां, ये पैसा कहाँ से आया मुकेश अंबानी के पास? ये देश की जनता से लूटा हुआ पैसा है। कितने लोन है मुकेश अंबानी के पास? मुकेश अंबानी ने वो पैसा लोन क्यों नहीं चुकता किया?
उसके पास हजारों करोड़ रुपया है खर्च करने के लिए, लेकिन अपना लोन जमा करने के लिए देश की गरीब जनता जो बैंकों में पैसा जमा करती है, उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोन मुकेश अंबानी को दिया जाता है। ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये देश की जनता के गाढ़ी कमाई का बेवजह इस्तेमाल है। और नरेंद्र मोदी की सत्ता जब उखड़ेगी तो नरेंद्र मोदी का हाल भी जैकब जुम्मा का होगा, जैसा जैकब जुम्मा का हाल हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय।